नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरम्। आज हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड में पूर्व पक्ष की व्याप्ति का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। पूर्व में परामर्श का निरूपण हुआ है, क्योंकि व्याप्ति का निरूपण जब यहाँ करेंगे तो प्रश्न होगा कि व्याप्ति का निरूपण क्यों कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यह है कि इसके पूर्व में आया है परामर्श का लक्षण। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते। परामर्श उच्यते, परामर्श कहा जाता है किसको? व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि। व्याप्यस्य मने व्याप्यनिष्ठ जो पक्षवृत्तित्व है, मने पक्ष निरूपिता, पक्ष रूप अधिकरण निरूपिता व्याप्य निष्ठा जो वृत्तिता है, तद विषयक ज्ञान को परामर्श ज्ञान कहते हैं, परामर्श कहते हैं, परामर्शात्मक ज्ञान कहते हैं। वहनि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः। तो वहनि व्याप्य धूमवानयम पर्वतः, ये जो परामर्श है इसमें आप देखिए व्याप्य क्या है, वहनि का व्याप्य क्या है? धूम है। और धूम किसमें प्रतीत हो रहा है? पर्वत में। तो व्याप्य अर्थात साध्य का व्याप्य जो हेतु धूम है, उसकी वृत्तिता माने तन्निष्ठ वृत्तिता पर्वत में माने पर्वत से निरूपित प्रतीत हो रही है। तो व्याप्य में जो पक्ष निरूपित वृत्तिता है तद विषय के ज्ञान हुआ। वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः अथवा साध्य व्याप्य हेतुमान अयम पक्षः, ये परामर्श है। तो इसका निरूपण विश्वनाथ पंचानन पूज्यपाद ने किया। अब व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि परामर्श उच्यते। व्याप्य किसे कहते हैं? तो वहनि का व्याप्य धूम है। तो वहनि निरूपित जो व्याप्ति है उसका आश्रय धूम है। व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्य व्याप्ति के आश्रय को कहते हैं। तो व्याप्ति के आश्रय का ज्ञान हमको तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमें व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते। इस परामर्श निरूपण के बाद परामर्श के लक्षण में घटकतया प्रविष्ट है व्याप्य पदार्थ, और व्याप्य कहते हैं व्याप्ति के आश्रय को। इसलिए व्याप्ति विशिष्ट जो आश्रय है अर्थात व्याप्य है, उसका ज्ञान हमें कब होगा? विशिष्ट का ज्ञान कब होता है? जब विशेषण का ज्ञान होता है। विशिष्ट का ज्ञान कब होगा? जब विशेषण का ज्ञान होगा। तो व्याप्य माने व्याप्ति से विशिष्ट, व्याप्ति का आश्रय तो व्याप्ति से विशिष्ट जो हेतु है उसका ज्ञान करने के लिए हमें व्याप्ति का, हेतु का हेतुत्व ज्ञान अलग है, व्याप्यत्व ज्ञान होने के लिए हमें व्याप्ति चाहिए, व्याप्ति का ज्ञान हमें चाहिए। जब तक व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें परामर्श
का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परामर्श के लक्षण में व्याप्य व्याप्ति का आश्रय व्याप्ति पदार्थ प्रविष्ट है। इसलिए कह रहे हैं व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, व्याप्य कहते हैं व्याप्ति के आश्रय को। तत्र व्याप्ति का इत्यत आह, व्याप्ति आश्रय में घटकतया प्रविष्ट जो व्याप्ति पदार्थ है वो क्या है? कोयम व्याप्ति पदार्थ, ये व्याप्ति पदार्थ क्या है? ऐसी जब जिज्ञासा हुई तो उसका उत्तर देने के लिए कहा कारिकावली में व्याप्ति साध्यवदन्यस्मिन् संबंध उदाहृतः। ये 68वीं कारिका है, 68। व्याप्ति साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध उदाहृतः। पहले हमें कारिका का अर्थ समझना चाहिए। व्याप्ति असंबंध उदाहृतः, व्याप्ति कहते हैं असंबंध को। संबंध शब्द यहाँ वृत्तिता परक है, ये समझ लेना चाहिए। संबंध शब्द अस्याम कारिकायाम वृत्तिता परः, वृत्तिता बोधेच्छया उच्चरितः, वृत्तित्व के बोध की इच्छा से उच्चरित है। असंबंध माने वृत्तित्व का अभाव, समझ गए ना? व्याप्ति क्या है? तो साध्यवद अन्यस्मिन्, साध्यवत से जो अन्य है, अन्य माने भिन्न, साध्यवत से जो भिन्न है उस, अब सप्तमी है ना, सप्तमी अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है। साध्यवद भेदाधिकरण जो है, साध्यवत प्रतियोगिक जो भेद है, उस भेद का जो अधिकरण है, उस अधिकरण से निरूपित जो वृत्तित्व है, उस वृत्तित्व का अभाव क्या है? व्याप्ति है। व्याप्ति साध्यवद अन्यस्मिन्, अन्यस्मिन् साध्यवत भिन्ने असंबंधा माने वृत्तित्वाभावः। तो साध्यवत भिन्ने माने भिन्नाधिकरण, साध्यवत भेदाधिकरणे, भिन्न माने भेद का अधिकरण। साध्यवान जहाँ पर साध्यवान ना, साध्यवत से अन्य, घटो ना, ये भेद होता है ना, पट में जाता है। भेद का किसके साथ विरोध है? भेद का प्रतियोगिता वच्छेदक के साथ विरोध है। घटो ना ये भेद आप कहेंगे तो घट को छोड़कर पूरे संसार में जाएगा, और घटत्व तो घट को छोड़कर कहीं नहीं है। घट में घट का भेद तो नहीं आएगा, और घट में ही घटत्व तो बैठा है। तो घट भेद का प्रतियोगी कौन हुआ? घट। प्रतियोगिता किन निष्ठा? प्रतियोगिता घट निष्ठा। प्रतियोगिता वच्छेदक धर्म कौन हुआ? घटत्व। तो घट भेद का विरोध किसके साथ हुआ? प्रतियोगिता वच्छेदक के साथ। अत्यंता भाव का विरोध प्रतियोगी के साथ होता है। जहाँ घट रहेगा वहाँ घटा भाव नहीं रहेगा। और वो भी जो अव्याप्य वृत्ति हैं, कपि संयोग वृक्ष में है, कपि संयोगा भाव भी है। मूलावच्छेदन कपि संयोगा भाव है, शाखावच्छेदन कपि संयोग है, शाखा में कपि संयोग कपि बैठा है बंदर। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं साध्यवद अन्य, साध्यवत से भिन्न। साध्य कौन है? जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात, पर्वत को पक्ष बनाया, वहनि को साध्य किया और धूम को हेतु बनाया। अब आप आइए, पक्ष कौन है? पर्वत। पक्षता किसमें है? पर्वत में। पक्षता वच्छेदक कौन होगा? पर्वतत्व। साध्य क्या है? वहनि। साध्यता किन निष्ठा? वहनि निष्ठा। साध्यता वच्छेदक क्या होगा? वहनित्व। साध्य वहनि किस संबंध से है? संयोग संबंध से। तो साध्यता वच्छेदक संबंध कौन हुआ? संयोग। साध्यता वच्छेदक धर्म कौन हुआ? वहनित्व। समानाधिकरण धर्मयोः एव अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव। समानाधिकरण धर्मों में ही अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है। श्रीराम। वहनित्व और वहनि संयोग संबंध से पर्वत में, इसलिए वहनित्व और वहनिनिष्ठ संयोग। वहनि में ही संयोग है, वहनि में ही वहनित्व है, और वहनि में ही साध्यता है। तो साध्यता वच्छेदक संबंध संयोग हुआ, साध्यता वच्छेदक धर्म कौन हुआ? वहनित्व। वही बतला रहे हैं। तत्र व्याप्ति का इत्यत आह। व्याप्ति क्या है इस पर बतला रहे हैं। व्याप्ति रीति माने व्याप्ति साध्यवद अन्यस्मिन्, क्या बतलाए? व्याप्ति साध्यवद अन्यस्मिन् न संबंध उदाहृतः। उदाहृतः माने कथितः। व्याप्ति
असंबंध माने वृत्तित्वाभाव रूप व्याप्ति कथित। असंबंधा उदाहरता इसके साथ अन्वय है उसका। साध्यवद अनुस्मिन, अब इसको घटा रहे हैं। वहनिमान धूमाद इत्यादौ साध्यो वहनि। वहनिमान पर्वतो वहनिमान धूमात, पर्वत पक्ष साध्य वहनि है। हेतु क्या है? धूम है। धूम हेतु है। हेतुता धूम में हेतुतावच्छेदक धूमत्व और हेतुतावच्छेदक संबंध कौन हुआ? संयोग संबंध। संयोग संबंध से धूम को हेतु बना रहे हैं। वहनिमान धूमाद इत्यादौ साध्यो वहनि। साध्य क्या है? वहनि है। साध्यवान, साध्यवान कौन हो गया? वहनिमान, महानस, गौशाला, समझे कि चौराहा, चत्वर। तो साध्यवान कौन हो गया? महान साधि। तदन्य साध्यवान ना, साध्य क्या है? वहनि, वहनिमान ना। तो वहनिमान ना इत्याकारक भेद कहाँ जाएगा? वहनिमान को छोड़कर अन्यत्र जाएगा। वहनिमान को छोड़कर अन्यत्र जाएगा। अब रसोई घर में, गौशाला में, चौराहे पर अथवा जहाँ भी आग है, जो भी वहनिमान हैं वहाँ पर वहनिमान ना इत्याकारक भेद नहीं जाएगा, क्योंकि स्व में स्व का भेद नहीं रहता है। स्व में स्व का भेद नहीं रहता है। इसलिए कहे साध्यवत प्रतियोगिक जो भेद, उस भेद का जो अधिकरण है, अधिकरण निरूपित जो वृत्तिता है, उस वृत्तिता का अभाव ही व्याप्ति है। वही घटा रहे हैं। साध्यो वहनि, साध्य वहनि है। साध्यवान महान साधि। साध्यवान कौन हुआ? महान साधि। तदन्य माने उससे भिन्न। तो कौन भेद लेंगे आप? वहनिमान ना, वहनिमान ना, क्योंकि साध्यवत का भेद देना तो वहनिमान ना इत्याकारक भेद। ये भेद किस में जाएगा? जलहृद में जाएगा। में रसोई घर में, चौराहा इत्यादि में नहीं आएगा। तो साध्यवत प्रतियोगिक भेद का अधिकरण कौन हो गया? जलहृद हो गया। तद अवृत्तित्वम धूमस्य। जलहृद निरूपित वृत्तिता किसमें गई? मीन, शैवाल आदि में। मछली उसमें है, शैवाल है, कमल है। तो जलहृद निरूपित वृत्तिता माने आधेयता। जलहृद में जो है वृत्ति विद्यमान जो है उनमें आधेयता जाएगी। तो जलहृद निरूपित वृत्तिता किसमें गई? मीन में, मछली में, शैवाल आदि में। तादृश वृत्तित्व का अभाव किसमें आ गया? धूम में आ गया। धूम में वृत्तिता, जलहृद निरूपित वृत्तिता धूम में तब आती जब धूम जलहृद में रहता, किंतु जलहृद में तो धूम है नहीं, जलाशय में। ये तो साध्यवत अन्यस्मिन असंबंध उदाहरता जो बताया, साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव जो व्याप्ति का स्वरूप बतलाया गया, वह पर्वतो वहनिमान धूमात, यहाँ पर धूम में संगत हो गया, लक्षण चला गया, ये बतलाए। कहते हैं इति लक्षण समन्वय, गए लक्षण समन्वय हो गया। कहते हैं कि सद जो सद हेतु के स्थल हैं, सद हेतु, जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात, धूम सद हेतु है। अब कोई कह दे पर्वतो धूमवान वहने, पर्वत को पक्ष बनाया, धूम को साध्य किया, वहनि को हेतु बना दिया। वहनि हेतु से धूम की सिद्धि करना चाहता है। तो अब लक्षण वहन हेतु में नहीं जाना चाहिए, वहनि असद हेतु है, क्योंकि वहनि जो है धूम का व्याप्य नहीं है। यत्र धूमस तत्र तत्र वहनि, ऐसा तो कह सकते हैं, ऐसी तो व्याप्ति है, किंतु यत्रेत्र वहनि तत्र तत्र हुमा ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहनि अयोगोलक में है। लोहार के यहाँ जाते हैं, कुदाल फार इत्यादि पिटवाते हैं, तो उसको आग में डालता है, फिर लाल हो जाता है, तो आग तो है उसमें, धुआं कहाँ है? समझे कि नहीं? तो धूमवान वहने इत्यादौ साध्यवदन्यस्मिन् तप्तायः पिंडादौ। साध्य कौन है? धूम। साध्यवत कौन हुआ? धूम वाला कौन हुआ? चौराहा, रसोई घर इत्यादि, गौशाला इत्यादि। साध्यवत अन्य, साध्यवत से भिन्न, साध्यवत प्रतियोगिक भेद धूमवान ना इत्याकारक भेद कहाँ जाएगा? अयोगोलक में। तप्त आयः पिंड में, संतप्त है, लाल हो चुका है जो आयः पिंड, लोहे का वो समूह, जैसे आटे का पिंड होता है ना, चूर्णादि पिंडी भाव, वैसे पिंड कहते हैं इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो वो। तो तप्त जो अयः पिंड है माने अयोगोलक है, साध्यवत धूमवत से भिन्न है। साध्यवत से भिन्न हो गया, साध्यवत प्रतियोगिक भेद का अधिकरण हो गया,
कौन? अयोगोलक। तन निरूपित वृत्तिता ही वहनी में है, वृत्तित्व का भाव वहनी में नहीं गया। तो वृत्ति साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव नहीं गया, इसलिए हमारा लक्षण असद हेतु में अति प्रसक्त नहीं हुआ, अति व्याप्त नहीं हुआ। सद हेतु में लक्षण चला गया और असद हेतु में लक्षण नहीं गया। ये अत्र येन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः अन्यथा समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नेरवयवस्तदन्यो महान सादिस्तत्र धूमस्य विद्यमानत्वाद अव्याप्ति प्रसंगात्। कहते हैं, सुनो, आपने साध्यवत प्रतियोगिक अभेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव को व्याप्ति कहा है, यही कहा ना। अब हम पर्वतो वहनिमान धूमात, यहाँ पर हम बतला रहे हैं कि सद हेतु जो धूम है उसमें लक्षण नहीं जा रहा है। तो कैसे कह, सुनो, साध्य क्या है? वहनी है, साध्य वहनी है, हेतु धूम है। आपने कहा साध्यवान वहनिमान हुआ चौराहा, ये अयोगोलक, और ले लीजिए गौशाला इत्यादि, रसोई घर। साध्यवत अभिन्न से आपने जलहृद ले लिया ना। हम कहते हैं साध्यवान कौन है? जैसे चौराहा है, वहाँ पर आग है, रसोई घर में आग है, ऐसे ही साध्यवान जो है वहनी के अवयव में है कि नहीं? अवयवी अवयव में समवाय संबंध से रहता है। अवयवी अवयव में किस संबंध से रहता है? जाति व्यक्ति में किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध से। गुण द्रव्य में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। कर्म द्रव्य में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। तो पर्वतो वहनिमान धूमात, यहाँ पर साध्य कौन है? वहनी है। साध्यवान समवाय संबंध से वहनी वाला कौन हो गया? वहनी का अवयव। साध्य जो है वहनी, समवाय संबंध से वहनिमान कौन हो गया? वहनी का अवयव हो गया ना। अब वहनी का जो अवयव हुआ, वहनिमान साध्यवान कौन हो गया? वहनी का अवयव। उससे भिन्न कौन हो गया? अरे वहनी के अवयव से भिन्न पर्वत है, धूम है, वहनी के अवयव से भिन्न वहनी है। अवयव से भिन्न तो सब हो जाएंगे ना। भेद तो, उस भेद का विरोध किसके साथ है? प्रतियोगिता व छेदक के साथ भेद का विरोध है। तो वहनी का अवयव हो गया, और वहनी का अवयव हो गया, वहनी के अवयव साध्यवान हो गया, और साध्यवान ना, ये भेद कहाँ जाएगा? पर्वत में आएगा, महानस में जाएगा। महानस वहनी का अवयव तो नहीं है, महानस में गया ना। तन निरूपित वृत्तित्व ही धूम में है, तो लक्षण कहाँ गया? सद हेतु में। वृत्तित्व भाव तो नहीं गया, तो लक्षण तो अब व्याप्तिग्रस्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं अत्र एन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः। कहते हैं यहाँ पर अत्र माने अस्मिन् लक्षणे व्याप्ति साध्यवद अन्यस्मिन् असंबंध उदाहृतः साध्यवत प्रतियोगिक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव रूप जो लक्षण है, इस लक्षण में एन संबंधेन साध्यम, जिस संबंध से आपने पक्ष में साध्य को निश्चित किया है, उसी संबंध से साध्यवान लेना है। अब पर्वत में वहनी आप किस संबंध से साध्य बना रहे हैं? संयोग संबंध से। तो संयोग संबंधेन पर्वते वहनि साध्यते तर्हि संयोग संबंधे नैव साध्यवान ग्राह्य। संयोग संबंध से वहनिमान लेना पड़ेगा। तो संयोग संबंध से वहनिमान वहनी का अवयव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहनी के अवयवों में वहनी समवाय संबंध से विद्यमान है, संयोग संबंध से नहीं। तो संयोग संबंध से वहनी का अधिकरण अर्थात वहनिमान कौन होगा? महानस आदि होगा। उससे भिन्न हुआ जल हृदादि। तन्निरूपित वृत्तित्व भाव ही धूम में आ गया, इसलिए लक्षण समन्वय हो गया। वही बतला रहे हैं।
तत्र एन संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यवान बोध्यः, उसी संबंध से साध्यवान लेना है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करोगे तो समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नेरवयवः, अगर आप साध्यवान को नियंत्रित नहीं करोगे संबंध विशेष जोड़ करके, तो हम किसी संबंध से, समवाय संबंध से साध्य ले लेंगे। समवाय संबंध से वह्निमान कौन हो जाएगा? वाहिनी का अवयव। उससे भिन्न कौन हो जाएगा? महानस हो जाएगा, गौशाला हो जाएगी। समझे कि नहीं? तन निरूपित वृत्तता ही धूम में जाएगी, वृत्तत्वाभाव नहीं जा पाएगा। इसलिए कह रहे हैं समवाय संबंधेन वह्निमान वह्नेरवयवः। अब समवाय संबंध से साध्यवान कौन हो गया? वह्नि का अवयव। तदन्य महानसादि, उससे भिन्न कौन हो गए? महानसादि जो धूम के अधिकरण है सब हो गए। तत्र धूमस्य विद्यमानत्वात्, अब वहाँ धूम विद्यमान है, तो विद्यमान है तो तन निरूपित वृत्तित्व ही जाएगा। इसलिए अब अव्याप्ति प्रसंगात, अव्याप्ति की प्रसक्ति होगी, लक्षण नहीं जा पाएगा। जिस संबंध से साध्य उसी संबंध से साध्य मान लेना है। तो पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ पर वह्नि जो साध्य किस संबंध से? संयोग संबंध से। तो साध्यवान वह्निमान संयोग संबंधेन वह्निमान कौन हो जाएगा? महानस पकड़ लेंगे, रसोई घर पकड़ लेंगे, चौराहा पकड़ लेंगे, गौशाला पकड़ लेंगे, ये सब पकड़ में आ जाएंगे। संयोग संबंधेन वह्निमान से वो सब आ जाएंगे। संयोग संबंधेन वह्निमान ना इत्याकारक भेद कहाँ जाएगा? जलाशय में, जलहर्द में। तन निरूपित वृत्तिता किसमें जाएगी? जो उसमें विराजमान मीन शैवाल आदि हैं। और वृत्तित्व का अभाव किसमें चला जाएगा? धूम में। लक्षण समन्वय हो गया, अव्याप्ति की प्रसक्ति नहीं है। समझ गए ना? हाँ। साध्यवदन्यश्च साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान बोध्यः। कह अच्छा, ये साध्यवद भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भाव आपने बताया, फिर भी गड़बड़ है। कहे क्यों? कहे कि पर्वतो वह्निमान धूमात में आइए। पर्वतो वह्निमान धूमात, यहाँ पर साध्य संयोग संबंध से क्या है? वाणी है। आपने साध्य जिस संबंध से लेना है साध्यवान उसी संबंध से लेना है, आपने निरूपित कर दिया। तो संयोग संबंधेन वह्निमान महानस हो गया। जहाँ जहाँ आग है वो सब स्थल संयोग संबंध से वह्निमान हो गए। अब आप तो कह रहे हो कि साध्यवत प्रतियोगिक भेद लेना है, ऐसा भेद जिसमें साध्यवत प्रतियोगी हो। तो वह्निमत महानस है। वह्निमत क्या है? वह्निमान महानस है ना। तो वह्निमान महानस हो गया। वह्निमान महानसम न, लीजिए वह्निमान महानसम न इत्याकारक भेद ले लियो, चला गया चौराहा में जहाँ आग है, और तन निरूपित वृत्तिता ही धूम में चली गई। यत् किंचित साध्यवत प्रतियोगिक भेद हम लेंगे, पकड़ेंगे। संयोग संबंध से वह्निमान लक्षण घटा लेंगे। संयोग संबंधेन वह्निमान ना इत्याकार भेद जलहर में जाता है, ठीक है। हम संयोग संबंधेन वह्निमान से महानस को पकड़ लिए। संयोग संबंध से वह्निमान है कि नहीं? तत्प्रतियोगिक भेद कहाँ चला गया? दूसरे स्थल में जहाँ आग है, चौराहा पर लोग जलाकर ताप रहे हैं ठंडी में। तन निरूपित वृत्तित्व ही धूम में चला गया, वृत्तित्व भाव नहीं गया तो गड़बड़ हो गया ना। तब एक एक को न पकड़ सकें, इसलिए अब निरूपण कर रहे हैं। वह्निमान न इत्याकारक भेद ही आप लेंगे। वह्निमत महानसम ना, ये भेद आप नहीं पकड़ सकते हैं। हमें किसको रोकना है? वह्निमान ना तो लेना है, और वह्निमत महानसम ना इस भेद को हटाना है। तो वह्निमान ना जब आप लेंगे तो वह्निमान ना इत्याकारक भेद लेंगे तो भेद की प्रतियोगिता वह्निमान में आएगी, साध्यवान में आएगी। अब प्रतियोगिता वच्छेदक साध्यवत्व बनेगा, वह्निमत्व। और जब वह्निमत महानसम न लेंगे तो वह्निमत्व तो साध्य भेद की प्रतियोगिता का वच्छेदक बनेगा। वह्निमत महानसम न भेद लेंगे ना, तो भेद की प्रतियोगिता किस में आएगी? वह्निमत महानस में आएगी। प्रतियोगिता वच्छेदक वह्निमत और महानसत्व दो धर्म होंगे ना। अब हमें महानसत्व को रोकना है और कोई बात नहीं। तो महानसत्व को रोकना है तो हम ये कहेंगे, ये बतला रहे हैं, साध्यवद अन्यश्चा, साध्यवत प्रतियोगिक भेद लेना है। समझे? तो साध्यवत प्रतियोगिक भेद लेना है। अब महानस को नहीं पकड़ सके तो कहा साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद लेना है। साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोग, साध्यवत्व ही अवच्छेदक हो जिसमें,
अब वहनिमत महानसम न जब भेद लोगे तो भेदीय प्रतियोगिता किस में आई? वहनिमत महानस में। प्रतियोगिता अवच्छेदक साध्यवत्व भी हुआ, वहनिमत्व भी हुआ और महानसत्व भी हुआ। हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हमें लेना है। ऐसा कहेंगे तो अब महानस को नहीं पकड़ सकते हैं, साध्यवान ना वहनिमान ना यही लेंगे तभी वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद होगा। अब महानस एक को नहीं पकड़ सकते हैं, सब पकड़ में आ गए। भेद का अधिकरण कौन हो गया? वहनिमान ना इत्यागार भेद का अधिकरण जलहृद हुआ। तन्निरूपित वृत्तता किसमें गई? दीन क्षयवालाज में गई। वृत्तित्वाभाव किसमें आ गया? धूम में। अब यहाँ पर विचार कीजिए कि साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद आप कह रहे हो और कह रहे हो कि ऐसा कहने से साध्यवत वहनिमत महानसम ना ये भेद वारित हो जाएगा, इस भेद को हम रोक देंगे, नहीं ले सकते हैं। अब इस पर कुछ और चिंतन कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि वहनिमत महानसम ना इत्याकारक भेद आप ले रहे हैं। वहनिमत महानसम, वहनिमत कौन हुआ? महानस। वहनिमत महानसम ना भेद लिए। भेद की प्रतियोगिता किस में आई? महानस में। वहनिमत महानस में आई। प्रतियोगिता अवच्छेदक वहनिमत्व और महानसत्व। तो साध्य क्या है आपका? वहनी। साध्यवान वहनिमान। वहनिमान ना भेद लेंगे तो भेद की प्रतियोगिता वहनिमान में आएगी। प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन होगा? वहनिमत्व ही तो होगा। तो वहनिमत महानसम ना जो भेद ले रहे हैं उस भेद की प्रतियोगिता वहनिमत महानस में आ रही है। वहाँ प्रतियोगिता अवच्छेदक दो हो रहे हैं, वहनिमत्व और महानसत्व। तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद नहीं है वो। वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता हो रही कि नहीं? तो फिर कैसे जाएगा? साध्यवद अन्यश्चा साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान बोध्य, ये कहने पर भी आप उसको कैसे रोकेंगे? आगे कहना ना, येन यत् किंचित वहनिमतो महानसादेर भिन्ने पर्वतादौ धूमसत्वेपि नक्षतिः। यत् किंचित वहनिमत महानसादि हो गए, उनसे भिन्न पर्वत आदि। पर्वत तो पर्वत में धूम है और गौशाला इत्यादि में भी, गौशाला में भी धूम है, तो रहने पर भी कोई क्षति नहीं है। क्यों? पकड़ नहीं पाएंगे ना यत् किंचित वहनिमत को। वहनिमत महानस को पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कोई क्षति नहीं है, ये कह रहे हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। साध्यवत, इनके कहने वाला है कि वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव व्याप्ति है। तो जब ऐसा कहेंगे तो वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता होनी चाहिए। वहनिमत महानसम ना जो भेद पकड़ करके आप उसको ला रहे हो पर्वत में या गौशाला में, और तन निरूपित वृत्तित्व ही धूम में आप दिखा रहे हो, यही ना गड़बड़ी कर रहे हैं। कहे हाँ, क्या अब हम वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद कहेंगे तो हाँ महानसत्व धर्म अधिक है, तो उसको नहीं पकड़ सकते हैं। उत्तर देने वाले का तात्पर्य है वहाँ मानसत्व अधिक है, उसको नहीं पकड़ पाएंगे तो वहनिमान ना इत्याकारक भेद लेंगे, वो जल हृदय में जाएगा। तन निरूपित वृत्तिता कहाँ जाएगी? मेन शयवालाद में वृत्तित्वाभाव धूम में आ जाएगा। तो पर्वत आदि जो यत् किंचित वहनिमत से भिन्न हैं, उनमें धूमादि रहें तो भी कोई क्षति नहीं, क्योंकि लक्षण नहीं जाएगा, ये कहना चाहते हैं। हम कह रहे हैं इस पर कि साध्यवद प्रतियोगिक भेदाधिकरण आपको कैसा लेना है? साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदाधिकरण लेना है। तो साध्यवद अन्य में, साध्यवद से अन्य माने भिन्न, तो भेद का प्रतियोगी साध्यवत हुआ, प्रतियोगिता साध्यवत में आई। प्रतियोगिता अवच्छेदक साध्यवत हुआ माने वहनिमत हुआ। तो वहनिमत महानसम ना जो भेद ले रहे हैं उसकी प्रतियोगिता महानस में आ रही है। कौन महानस? जो वहनिमत महानस है। प्रतियोगिता अवच्छेदक दो हो रहे हैं, वहनिमत्व और महानसत्व। तो वो वहनिमत साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद ले रहे हो, तो साध्यवत वहनिमत महानसम ना इत्याकारक भेद भी तो वहनिमत्वावच्छिन्न महानसत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। तो दो रुपया है तो 1 रुपया है कि नहीं? सते 50 न्याय से जिसके 2 खुर है उसके 1 खुर है कि नहीं? तो जब वहनिमत महानसम ना भेद पकड़ोगे तो भेद का प्रतियोगी वहनिमत महानस हुआ। प्रतियोगिता का अवच्छेदक 2 हुए, महानसत्व और वहनिमत्व, और वहनिमत्व ही साध्यवत्व है। तो साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद आप लेने कह रहे हो, तो वहनिमत महानसम ना को कैसे वारण करेंगे?
सते पंचाशत न्याय से वहनिमत महानसम ना, इस भेद की प्रतियोगिता किसमें आई? महानस कैसा है? वहनिमत है कि नहीं? प्रतियोगिता वच्छेदक उसमें कौन, वहनिमत महानस में कौन धर्म दिख रहा है? वहनिमत और महानसत्व। वहनिमत महानस में कौन धर्म दिख रहे हैं? दो, वहनिमत और महानसत्व। तो प्रतियोगिता वच्छेदक दो हुए कि नहीं? वहनिमत और महानसत्व हुआ कि नहीं? आप साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद कह रहे हो, तो वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद वहनिमत महानसम ना भेद हुआ कि नहीं? 100 रुपया आपके पास है, 50 है कि नहीं? तो जब दो हैं, लेकिन वकील नहीं चलता है न्याय दर्शन में, समझे कि नहीं? ये वेदांत तो नहीं है ये कि लेकिन जब दो है, महानसत्व भी प्रतियोगितावच्छेदक बन रहा है और वहनिमत्व भी बन रहा है। आप तो यही कह रहे हो साध्यवत्वावच्छिन्न, साध्य बनी है तो वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद आप कह रहे हो, तो वहनिमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद तो है ही। वहनिमत्वा 100 रुपये है, 10 है तो 9 है, समझ रहे? इसी को सते पंचाशत न्याय कहते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 खुर हैं तो 1 खुर हैं। तब ये कहना पड़ेगा कि साध्यवत्वावच्छिन्न का तात्पर्य है साध्यवत्वावच्छिन्नत्वे सति साध्यवत्व भिन्न धर्मानवच्छिन्न, ये कहना पड़ेगा। साध्यवत्व से अवच्छिन्न हो और साध्यवत्व से भिन्न जो धर्म है उनसे अनवच्छिन्न, एतादृश प्रतियोगिता का भेद लेना है, ये तात्पर्य है यहाँ। साध्यवत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद का मतलब क्या है? साध्यवत्वावच्छिन्नत्वे सति साध्यवत्व धर्म भिन्न धर्मानवच्छिन्नत्वम, माने साध्यवत्व से अवच्छिन्न हो, साध्यवत्व से भिन्न कौन धर्म हो गया? महानसत्व, उससे अनवच्छिन्न हो, ऐसी प्रतियोगिता वाला भेद लेना है। तो ऐसी प्रतियोगिता वाला भेद कौन होगा? वहनिमानना इत्याकारक भेद। वहनिमानना इत्याकारक भेद लेंगे तो भेदीय प्रतियोगिता किसमें आई? वहनिमान में। प्रतियोगिता वच्छेदक वहनिमत हुआ और कोई धर्म तो नहीं भाषित हो रहा है। और वहनिमत महानसम न जब लेंगे आप भेद, तो वहनिमत महानस में प्रतियोगिता आई, भेदिया प्रतियोगिता। प्रतियोगिता वच्छेदक कौन हुए? 2, महानसत्व और वहनिमत्व। तो साध्यवत्व से साध्यवत्वावच्छिन्न तो है प्रतियोगिता, किंतु साध्यवत्व से भिन्न धर्म कौन हुआ? महानसत्व, उससे अनवच्छिन्न नहीं है। साध्यवत्वावच्छिन्न का मतलब क्या है? साध्यवत्वावच्छिन्नत्वे सति साध्यवत्व भिन्न धर्मानवच्छिन्नत्वम, ये साध्यवत्वावच्छिन्नत्व का तात्पर्य है। अब नहीं ले सकते हैं, ये समझना चाहिए। अयमेव न्याय संप्रदाय, यही न्याय संप्रदाय, समझे कि नहीं? जो मनीषी महानुभाव न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।